नमस्कार। जैसा कि पहले भी मैं आपकी और आपकी बेटी की दोनों की कुंडली देख चुका हूं और उनकी जो भी स्थितियां थी उनके बारे में मैंने आपको बताया। अभी आपने फिर से मुझे सारी हालात के बारे में बताया है कि क्या क्या कैसे चल रहा है, वो कहाँ चली गई थी। जाने के बाद उन्होंने स्थान बदलने का भी प्रयास किया है, यानी पहले वो जहाँ रहती थी किसी अन्य आदमी के बहकावे में आके वो वहाँ चली गई हैं। उनको वहाँ से निकालने के लिए आप पुलिस में प्रयास कर रहे हैं, जो कि प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कह दिया लड़की बालिग है, इसलिए वो हो सकता है आपको ही कोई नुकसान हो जाए। साथ ही साथ आपने लड़की के लिए कि भाई चलो मुझसे दूर रहे तो कोई बात नहीं है, मैं उसे अपना घर लेके दे देती हूँ, वो सबसे दूर रहे तो अपने घर के अंदर रहे, उसके लिए भी आपने 40% पैसा लेकर दे दिया। और उसके बाद आगे की कार्रवाई भी आप शुरू करना चाह रहे हैं। काफ़ी प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही है, काफ़ी उतार चढ़ाव आपके जीवन में इन सब चीज़ों को लेकर चल रहा है। तनाव भी है, पूजा पाठ भी आपने करी भी है, कराई भी हैं, वर्तमान में स्वयं कर भी रही हैं। तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दी हैं। मैं देखता हूँ कि आपको आने वाले समय में दशाओं में किस तरीके की स्थितियाँ हैं। सवाल क्या पूछे आपने उनके बारे में भी थोड़ा सा मैं देखूंगा, लेकिन एक बार फिर से मैं पहले दशा देख लूँ कुंडली में क्या चल रही है, जिससे मुझे ये पता लगे कि भी सिचुएशंस कितनी और आगे है, कंट्रोल में है, कंट्रोल में नहीं है, क्या है। सबसे पहले मैं देखूंगा लड़की की कुंडली है मेरे सामने। 26 मार्च 1999 11:35 का समय आपने मुझे इनका दिया। बुध की महादशा इनको चल रही है। बुध बुद्धि का मालिक ग्रह कहलाता है। बुध आपकी बिटिया की कुंडली के अंदर बैठा हुआ है, शनि की राशि में वक्री होकर बैठा है। वक्री ग्रह तो खैर अगर बुध जैसा ग्रह वक्री हो जाता है तो व्यक्ति अपने आगे किसी को इंटेलिजेंट नहीं समझता, या ये भी कह सकते हैं कि ज़्यादा होशियार बनना भी इस योग के कारण होता है। ये बुध शनि की राशि में और शनि कुंडली में नीच का होकर छठे घर में बैठा है। साथ में शुक्र भी है, इसलिए ये इस प्रकार की संगत के अंदर चली गई हैं, इस प्रकार की सिचुएशंस के अंदर ये गई हैं। इससे पहले इनको जो दशा थी मई 2019 से अगस्त 2021 के बीच, वो थी बुध में बृहस्पति की दशा। ये वही बृहस्पति है जिसके कारण ये अपने जीवन में किसी के प्रति अट्रैक्ट हुए या लव रिलेशन में चले गए या ऐसा कुछ भी। लेकिन अब मैं बात यहाँ करूँगा बुध में शनि की, जो 25 अगस्त 2021 से शुरू हुई है। अभी 2 दिन पहले इनको दशा शुरू हुई। बुध आपकी कुंडली में शनि की राशि में है और शनि बैठा छठे घर में। शुक्र उसके साथ में है और अंतरदशा भी शनि की है, वो शनि भी छठे घर में। यानी सारा का सारा जो रोल है वो कुंडली के छठे घर में आता दिखता है। नीच का शनि शुक्र के साथ है, व्यक्ति घर से दूर है। जिस भी व्यक्ति के साथ वह है या जिसके भी बहकावे में है, अब वो समय आ चुका है जब वो व्यक्ति इनका इस्तेमाल या प्रयोग करेगा, जो कि इनके हित में नहीं होगा, जो कि इनके फायदे में नहीं है। ये छठा घर है, यहाँ से कोर्ट कचहरी, झगड़े, झंझट, परेशानी, स्थान परिवर्तन, दूर चले जाना, परिवार से दूर रहना, घर के सुख में कमी होना, वो सब भी इन्हीं तरीके से देखा जाता है। आज की स्थिति से लेकर अगर मैं इसको आने वाली स्थिति तक देखूं, क्योंकि बुध और शनि नवमांश कुंडली में भी यहाँ है, एक प्लेनेट छठे घर में, एक प्लेनेट 8वें घर में, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो व्यक्ति के खिलाफ गलत चल रहा है, जो व्यक्ति के समझ में नहीं आ रहा। ये जिस किसी के भी बहकावे में है, जिस किसी का भी ये साथ दे रही हैं या जो भी इनकी लाइफ में इन्वॉल्व है, वो इनको सिर्फ यूज़ करेगा, इस्तेमाल करेगा, बाकी कुछ नहीं होने वाला है।
व्यक्ति का दिमाग, व्यक्ति की बुद्धि पूरी तरीके से प्रॉब्लम में है। ये वो समय है जिसको मैं एक टिपिकल समय कह सकता हूँ। बुध में शनि और फिर बुध शनि बुध, यानी लगभग जून 2022 तक का जो समय है वो टिपिकल है। जहाँ तक आपका सवाल कि ये लड़की आपके फेवर में आएगी या पहले जैसा सब कुछ हो जाएगा, अभी कम से कम 2.5-3 साल तक पहले जैसा कुछ भी नहीं होगा। ना तो ये आपके पास आएंगी, ना ये आपसे कोई संबंध रखना चाहेंगी, क्योंकि इनको दशा इस तरीके की चल रही है जिसको कहते हैं कि भैया हमें इसके तो मन में ही यही है, ये कुछ चाहेगी ही नहीं, ये तो जो मन करेगा वो करेगी, और उस चीज़ से सुधरने या उस चीज़ से अच्छा होने के भी रिजल्ट कुंडली में दिखाई नहीं देते हैं। तो एक काफ़ी गंभीर समस्या इस कुंडली में दिखाई दी। जब छठा घर हो तो हाँ, व्यक्ति ऐसे कोई भी स्टेप ले सकता है जो कि आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। आपको कोर्ट कचहरी में फंसा दे, आपके खिलाफ मुकदमा कर दे, आपके खिलाफ FIR करा दे कि मेरी मदर मुझे प्रॉब्लम करती हैं या कुछ भी। क्योंकि अब तो जो स्थिति चल रही है वो मुझे नहीं लगता, कम से कम बहुत ध्यान से देखूं तो भी अगस्त 2022 तक कुछ भी संभलता दिखाई देता नहीं है, और उसके आगे भी सिचुएशंस रेगुलर किसी ना किसी तरीके से प्रॉब्लम में फंसी हुई है। तो ये तो थी आपकी बिटिया की कुंडली। अभी थोड़ा मैं आपके भी हाल देख लेता हूं। आपको बृहस्पति जुलाई 2021 से शुरू हुआ। आपका भी ग्रह 8वें घर में चंद्रमा के साथ बैठा है। अष्टमेश अष्टम में हो और तृतीयेश चंद्रमा के साथ हो। अगर आप इस दौरान कोई भी कोर्ट कचहरी से रिलेटेड एक्शन लेना चाह रही हैं या उसके ऊपर प्रेशराइज करना चाह रही हैं, तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपके ऊपर उल्टी भी पड़ सकती है। इसमें आप स्वयं भी फंस सकती हैं। यदि आपको इस चीज़ का बिल्कुल भी वो विचार ना हो कि जी कोई बात नहीं, मैं फंस जाने दो मुझे, लेकिन मैं तो कचहरी करूँगी, तो आप कर लीजिए। लेकिन ये 8th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट है, ये आपको नुकसान दे जाएगा, मान सम्मान हानि भी करा देगा, पैसा भी खर्च करा देगा, प्रॉब्लम भी करेगा। किसी भी प्रकार की जो प्रॉपर्टी लेने के लिए आप बिटिया के लिए सोच रही हैं, मैं आपको सलाह दूंगा अपना पैसा बचाओ। जो 40% पैसा दे रखा है उसको सेव करो, वापस पैसा ले लो कि भैया कोई मकान नहीं लेना, कुछ नहीं लेना आपको लड़की के लिए। नहीं तो ये पता लगा मकान भी किसी तरीके से बेच दिया या उसके ऊपर भी किसी ने अधिकार कर लिया और आपको लॉस हो गया। जब 8वें घर में बृहस्पति हो, उसकी दशा चले और उस दौरान जो आपने 40% पैसा दिया है ना, वो भी आसानी से निकलेगा नहीं। इसलिए पहला प्रयास ये कीजिएगा, जल्द से जल्द उस पैसे को वहां से निकालिए। आपने कहा बताइए कि पुलिस में FIR लिखना कैसा रहेगा, गलत फैसला तो नहीं, लेकिन इसके सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है। देखिए, हेल्प आप ले सकती हैं, उनके अलावा पुलिस के अलावा ना लो तो कोई सामाजिक आदमी हो जो आपको सहयोग करे, कोई सामाजिक नेता हो या सामाजिक अधिकारी हो, उसके थ्रू आप बात आगे करें। क्योंकि देखिए, आपकी बिटिया की कुंडली में तो साफ तौर पे है कि इसको किसी ने फंसाया हुआ है पूरी तरीके से। ये तो उसी की भाषा बोलेंगी, सुधरेंगी है नहीं। इनके आने वाली दशाएं ऐसी ही चलती दिखाई दे रही हैं। तो डिसीजन FIR करने का आपके लिए टफ हो सकता है, लेकिन जब दोनों ही लोगों को टफ दशा चलती हैं तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे समय में अगर व्यक्ति FIR को ज्वाइन भी करता है तो आपको कोई शौक तो है नहीं FIR ज्वाइन करने का, लेकिन आप अपने बच्चे को बचाने के लिए, उसके हित के लिए कर रहे हैं, वो ठीक है। क्योंकि जिस दिन बच्चा उस व्यक्ति के चंगुल से निकलेगा, उसकी कस्टडी से बाहर निकलेगा, तभी कुछ होगा। लेकिन एक इसका तुरंत आपको रिवर्स भी मिलेगा। जहां आपने FIR करी वहीं वो भी आपके खिलाफ एक्शन लेगी और आपको प्रॉब्लम में डालेगी। इसलिए बहुत सोच समझकर आपको ये निर्णय लेना है कि अगर आपकी तरफ से कोई भी कानूनी कार्रवाई होती है तो उधर से भी आपको तुरंत कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ेगी।
मकान वाला एक्शन आपको नहीं लेना। आपने लिखा मुझे आज 4 दिन हो गए कानूनी कोशिश करते हुए, अब उनके पक्ष में है, वो बालिग है, मेरी हिम्मत टूट रही है। सब बात आपको बता रखी है मैं मेरे सवाल आपको भेज रही हूँ। प्रॉब्लम में आप काफ़ी हैं और कंडीशन पुअर है। आपकी कुंडली से भी दिखता है और लड़की की कुंडली से तो बहुत ही ज़्यादा खराब दिखता है। यानी उनके दिमाग में जो फितूर चढ़ रहा है वो आसानी से निकलने वालों में से नहीं है। क्या मेरी बेटी पहले के जैसी प्यारी सी और अपनी माँ की आज्ञाकारी बन जाएगी? अभी मुझे कोई उम्मीद साल भर, सवा साल, 2022 तक तो लगती ही नहीं है। मुझे जेल भेजने की कोशिश है, क्या मैं जेल जाऊंगी? अगर आपने कोई भी लीगल एक्शन लिया तो आपके खिलाफ एक्शन ले लेगी और आपको जेल भेज सकती है। 8वें घर का मालिक अष्टम में जब तृतीयेश के साथ होता है तो ऐसे ही योग बनते हैं कि कुछ समय के लिए जेल में रहना पड़ सकता है। क्या जो मैंने बेटी के लिए जोधपुर में मकान का 40% पैसा दे रखा है आप वापस ले लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है पैसा देने की। अब किसके लिए करूं इतनी मेहनत, मेरे अकेले पेट को तो बस 2 रोटी चाहिए। आप अपने पैसे को अपने पास सेव रखो, अपने जीवन को जीने की आदत डालो, हिम्मत रखो, धैर्य से काम लो, क्योंकि आपकी संतान ने तो आपके साथ बहुत खराब किया हुआ है और उनकी बुद्धि कोई सुधरने वाली है नहीं। पूजा पाठ आप अपनी तरफ से पूरी तरीके से सब कोशिश कर रही हैं। अब मैं आपको ये कहूँगा कि आपको ये सब चीज़ें ईश्वर के अधीन छोड़ देनी चाहिए। जितना ज़्यादा आपका लगाव दिखाई दे रहा है, जितना ज़्यादा आपका मोह उनकी तरफ जा रहा है, उतना ही ज़्यादा वो आपका फ़ायदा भी उठा रही हैं, जिसके कारण आपको जीवन में प्रॉब्लम है। क्या मैं वापस पहले वाला खुशहाल जीवन जी पाऊंगी? देखिए, अभी मुझे ऐसी कोई स्थिति बेहतर नहीं दिखती। आपके जीवन में भी कम से कम देखें तो जून 2022 के बाद ही कुछ चैन आएगा, जब बृहस्पति अभी आजकल मकर राशि में नीच के हो जाएंगे सितंबर में, फिर ये नवंबर तक जाते जाते फिर वापस कुंभ में आएंगे। लेकिन जब बृहस्पति मीन राशि में आएगा तो मैं समझ सकता हूँ मई जून में जाकर आपको कुछ रिलीफ मिलेगा। लेकिन आपकी बिटिया की हॉरोस्कोप की जो दशाएं हैं वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं, उसके बारे में मैं कुछ अच्छा नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि अभी जो दशाएं चल रही हैं आपको भी और आपकी बेटी को भी, ये सभी दशाएं प्रॉब्लमेटिक हैं। इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए वो भी यहाँ दिखाई देता है, क्योंकि योग सभी तरीके से खराब हैं। और जब खराब योग होते हैं तो व्यक्ति की बुद्धि काम करना बंद कर देती है। व्यक्ति ठीक प्रकार से ना सोचता है ना निर्णय लेता है। और बुध शुक्र शनि की दशा तो इनके जीवन में ऐसी आई है जिसको कहते हैं कि ये दशा आई ही इनके जीवन में इनका पतन करने के लिए है, इनको नुकसान पहुंचाने के लिए ही ये दशा आई है। इनके भोग में ऐसा है, इनके भाग्य में ऐसा ही लिखा हुआ है और ऐसा होगा भी। इनसे बच नहीं पाएंगी, इनके जीवन में इनको बड़ी ठोकर अवश्य लगेगी। जिस व्यक्ति के लिए आज ये बहुत ज़्यादा तत्पर हैं, जिनके कहरे इशारे पर ये सब काम करती हैं, उनसे इनको बहुत बड़ा धोखा मिलेगा। वो भी इसी दशा में ही मिलेगा। मई 2024 तक दशा चल रही है, इसी में ये सब काम हो जाएंगे। तो ये था दोनों कुंडलियों के हिसाब से जो मुझे देखना था। बाकी आपके पास वापस आने वाली स्थिति मुझे नहीं दिखती है। समय अच्छा नहीं चल रहा है। जो भी पूजा पाठ आप इनके लिए कर रहे हैं करते रहिएगा, जिससे कम से कम ईश्वर से ये तो प्रार्थना कीजिए कि इनको वो खराब स्थिति से निकाल लाए और इनके स्वास्थ्य को कोई हानि ना हो, इनके शरीर को कोई हानि ना हो। उसके लिए आप इनसे पूजा पाठ करते रहिएगा। नमस्कार।